So we have Dr. Shrikant today with us. We all know how tough it is to crack नीट पीजी. बहुत टफ है, बहुत 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे उससे तो बहुत ज़्यादा टफ वो एग्ज़ाम हुई है. बहुत टफ है, लेकिन डॉक्टर श्रीकांत ने क्रैक की नीट पीजी एंड ही गॉट रेडियोलॉजी विच इज ऑब्वियसली द टॉप मोस्ट ब्रांच. ही इज द पर्सन हु क्रैक्ड नीट पीजी after 10 years of doing MBBS. So imagine what kind of struggle he must have done in his life. Dr. Shrikant, welcome to Bright Edu World. Today we will be hearing you. Today we will be getting lessons from you so that your juniors will get help. कैसे लग रहा है? अभी रेडियोलॉजी मिला है नीट पीजी से. हाउ आर यू फीलिंग? सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है और रेडियोलॉजी इज द टॉप मोस्ट ब्रांच इन मेडिकल फील्ड एंड आई फीलिंग रियली रिलीव्ड टू गेट दिस रेडियोलॉजी ब्रांच आफ्टर सो मच वेटिंग पीरियड और बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर. ये जो तुमने नीट पीजी क्रैक किया है, एमबीबीएस होने के 10 साल बाद तुमने नीट पीजी क्रैक किया है. बहुत बड़ा पीरियड होता है 10 साल. इंटर्नशिप करने के बाद 10 साल के बाद नीट पीजी क्रैक करना. कैसे रहा ये जर्नी? क्या स्ट्रगल था तुम्हारा? मेरा एमबीबीएस जो है 2010 में कंप्लीट हुआ था. उसके बाद में मैंने 2 इयर्स प्रिपरेशन के लिए लिए थे. उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा जॉब फैमिली मैटर्स फैमिली इश्यूज थे, इसके कारण मैंने फिर 2 साल जॉब किया मेडिकल फील्ड में और न्यूरोट्रॉमा आईसीयू में पीएससी में. इस दौरान मुझे पढ़ाई का थोड़ा कम वक्त मिला, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया. फिर बाद में फिर से सोचा कि एग्ज़ाम के लिए हम कर सकते हैं, तो फिर मैंने जॉब क्विट किया और फिर से ऑनलाइन स्टडीज़ और दोस्तों के थ्रू जो मटेरियल मिलता है उससे फिर पढ़ाई फिर से शुरू किया. इस दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आए. कई बार ऐसा लगता था कि क्विट कर दे और एज अ प्लेन एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर जॉब कर ले, मगर घर वालों ने भी मोटिवेट किया. फ्रेंड्स सर्कल और जो अपने कलीग्स होते हैं उन्होंने भी बहुत सारा मोटिवेट किया. और एमबीबीएस पे जो लाइफ है वो इतना बेटर नहीं है. आपको पीजी तो करना ही होता है, कौन से भी फील्ड में हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको एक छोटा सा डिग्री लेना ही होता है. और डिग्री नहीं मैटर करता है, बाद में आप जाके जब नॉलेज गेन करते हो और अपना खुद का सेटअप करते हो, उसमें जो प्राउड फीलिंग होता है वो अलग ही होता है. इसलिए हमें तो कहता हूँ वक्त लगने से अच्छा है आपको 10 साल भी लग रहे हैं जैसे मुझे लगे, मगर मुझे आज जो रेडियोलॉजी ब्रांच मिला है, आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री आई विल बी ऑन satisfied side that I did my radiology. So you attempted NEET PG multiple times? जी हाँ, I appeared multiple times. बीच में जब मैं जॉब पे था तब नहीं कर पाया. जब मैंने फिर से स्टडी किया तो फिर 2015 से मैं फिर से नीट पीजी दे रहा हूँ. So जब एमबीबीएस में थे तो क्या थॉट प्रोसेस रही थी नीट पीजी के बारे में, और तब क्या कंसेप्ट थी पीजी करने के बारे में? जब मैं यूजीसी में था तब हमारा कंसेप्ट ही अलग था. उस वक्त हम आफ्टर इंटर्नशिप स्टडी स्टार्ट करते थे, मगर अभी जो वक्त है, जो करंट सिचुएशन है एग्जाम का, उसके लिए स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहिए. बिकॉज आफ्टर इंटर्नशिप आपको वक्त नहीं मिलता है स्टडी के लिए, और उसके लिए डिवोट करना 2 साल वेस्ट करना मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है. कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहिए. हर सब्जेक्ट का जो जिस ईयर में जो स्टूडेंट है उसने उस ईयर में ही उस सब्जेक्ट का पीजी के डायरेक्शन में ही स्टडी करना चाहिए. एमसीक्यू रहे या कंसेप्ट रहे, उसी दौरान वो पढ़ाई करनी चाहिए. फर्स्ट ईयर में आप नहीं होते, आपको लगता है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, वो तो बढ़िया है, मगर साइड बाय साइड दिन में 1 घंटा 2 घंटा आपको पीजी के लिए निकालना ही होता है. ऑनलाइन इज बेटर इन द सेंस क्योंकि आज सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स होते हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज है. बुक्स मुझे पर्सनली बहुत पहले अच्छे लगते थे पढ़ने में, बाद में बहुत बोरिंग होने लगा जब लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स आने लगे. तो सब आजकल स्मार्टफोन पे ही सब हो रहा है. ऑनलाइन इज बेटर. व्हाट्सएप, और इस दौरान भी आप व्हाट्सएप होते हैं उस पर भी ऑनलाइन एक दूसरों को शेयर कर सकते हो.
ये स्ट्रगल कैसे रहा? 10 साल बाद तुमको नीट पीजी थ्रू पीजी मिला है और वो भी अभी रेडियोलॉजी मिला है, तो ये 10 साल का पीरियड कैसे रहा? एक्चुअली ये स्ट्रगल बहुत ही बड़ा लेंदी था और ये हर किसी स्टूडेंट के लाइफ में कई बार आ चुका होगा और किसी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ये स्ट्रगल किसी और के लाइफ में ना आए, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने पहले से ही स्टडी करना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर हो तो बढ़िया है। ये जो 10 साल का पीरियड है वो बहुत बड़ा है। उसके दरम्यान आपका यू वेर नॉट इन ए मेडिकल कॉलेज, ऑब्वियसली यू वेर at home earning money, working at PHC as a medical officer or somewhere, so you obviously had a number of responsibilities. उस दरम्यान you had joined Bright Edge World also. So इस दरम्यान academic touch को कैसे आप जिंदा रख पाए? इस दौरान पहली बात तो जो पढ़ाई हम अपने यूजीएस के दौरान करते हैं उस टाइम जो अपने नोट्स होते हैं वो बहुत काम में आते हैं, और आफ्टर इंटर्नशिप जो हम पीजी के लिए पढ़ाई करते हैं उसके नोट्स, पर्सनल नोट्स हो या ऑनलाइन कोचिंग का क्लासेस के हो, जो भी आप जिस दौरान पढ़ाई करते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट पीजी में या और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, द पैटर्न इज चेंजिंग नाउ, द क्वेश्चंस आर लेंदियर, दे आर मोर ऑफ क्लिनिकल सिनेरियोज, इमेज बेस एंड ऑल दैट. So you had appeared नीट पीजी मल्टीपल टाइम्स, तो तुमको क्या डिफरेंस लगा अर्लियर नीट पीजीज में और नीट पीजी 2020 में? बेसिकली टाइम कम होने के कारण मुझे थ्योरी तो ज्यादा पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो फिर जो भी वक्त मिलता था 15-20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, उस दौरान मैं ऑनलाइन स्टडी या जो पुराने नोट्स है उस पर ज्यादा ये करता था। और रिवीजन इज मस्ट, जो आप जो भी पढ़ोगे उसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नया चीज पढ़ के उसको रिमाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। रिवीजन इज मस्ट। कई बार ऐसा देखा गया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इन द सेंस टॉपिक तो रिपीट होते हैं, जैसे क्वेश्चन सेम तो नहीं आता है मगर वो टॉपिक कई बार रिपीट होता है। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है और उसका रिवीजन किया है तो आपको बहुत इजी जाता है कि वो चार एमसीक्यू जो ऑप्शंस दिए है उसमें से रूल आउट करने में, इसलिए रिवीजन इज अ मस्ट। Okay. So Shrikant, you had joined Bright Edge World online coaching for NEET PG. So what was your experience? How did our structured online course help you? Because we don't provide everything at once. We go in a structured manner, step by step. So what was your experience? इस दौरान मुझे मेरे जो कंसेप्ट थे, नए नए टॉपिक्स आते हैं उसको समझना और उसके जो एमसीक्यू आते हैं पैटर्न्स, क्योंकि आजकल एग्जाम के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होना, उसके एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, वो इस दौरान मुझे बहुत हेल्प हुआ इस बीईडब्ल्यू का। दिस सब्जेक्ट आर वेरी वास्ट, तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए, तो ये बहुत हेल्प होती है टीचर्स क्या कि कौन सा टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट, ये पढ़ना चाहिए, तो उनका बहुत हेल्प होता है। क्योंकि हैफाजर्डली पढ़ना और बहुत गलत चीज़ है। आपको पहले ये टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कि ये रिपीटेडली टॉपिक्स आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा वेटेज देना है, इसको नहीं देना है, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो। Now before appearing NEET PG 2020, you were obviously working somewhere and फिर उस दरम्यान टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं होगा? इस दौरान टाइम मैनेजमेंट अपने जो शेड्यूल होता है डे का उसके हिसाब से था। अगर 9 to 5 ओपीडी रहेगा तो फिर मैं शाम में 3 घंटा करता था, या फिर कई बार ऐसा होता था कि इमरजेंसी होती थी तो फिर 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो जितना भी मिले 15-20 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, उसको यूटिलाइज करना इम्पोर्टेंट है। ओके। सो यू हैव चोजन द रेडियोलॉजी नाउ। रेडियोलॉजी के प्रति क्या आकर्षण है? क्या पहले से सोच के रखा था कि रेडियोलॉजी लेना है? क्या आकर्षण है? रेडियोलॉजी क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, रेडियोलॉजी इज अ टॉप मोस्ट ब्रांच, टॉप मोस्ट अर्निंग ब्रांच, और जो उसमें सेटिस्फेक्शन मुझे पहले से ही था कि मुझे करना ही था। फर्स्ट जब मैं इंटर्नशिप में था तब मुझे लगता था कि मुझे सर्जिकल ब्रांच लेना है, ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्योंकि मेरे सारे कलीग सभी ऑफ्थेल्म ले रहे थे, तो दैट वाज अ क्वाइट इन्फ्लुएंसिंग थिंग कि मेरा ये दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ, मेरा वो दोस्त वगैरह, वो फैक्टर रहता ही है। मगर बाद में ऐसा जब 2 साल में
के बाद आपको पता चलता है कि आपका फिजिक्स, आपका मोटिवेशन और आपका इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से जाना चाहिए। मुझे बाद में पता चला कि सर्जिकल ब्रांच मुझे तो फिट नहीं हो गए, तो मैं मेडिसिन या स्किन या रेडियोलॉजी ब्रांच चूज करूंगा। मगर बाद में मेडिसिन का भी ऐसा पता चला कि उसका जो सेटल रेट है, मेडिसिन करने के बाद भी बहुत स्ट्रगल होता है, आपको 5 से 6 साल और डीएम और सुपर स्पेशलिटी करना होता है। रेडियोलॉजी में इतना सुपर स्पेशलिटी का इशू नहीं है, आप उसको डेड एंड बोल सकते हो। आप प्लेन रेडियोलॉजी करने के बाद आपका खुद का सेटअप कर सकते हो। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट पीजी में या और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, द पैटर्न इज चेंजिंग नाउ, द क्वेश्चंस आर लेंदियर, दे आर मोर ऑफ क्लिनिकल सिनेरियोज, इमेज बेस एंड ऑल दैट। सो यू हैड अपीयर्ड नीट पीजी मल्टीपल टाइम्स, तो तुमको क्या डिफरेंस लगा अर्लियर नीट पीजीज में और नीट पीजी 2020 में? Questions are quite much tricky and they judge your medical knowledge and concept. पहले के जो एमसीक्यू थे वो स्ट्रेट लाइनर थे, 4 ऑप्शन आते थे, उसमें से आपको पहले से जज हो जाता था। मगर आजकल के जो एमसीक्यू आ रहे हैं उसमें कंसेप्ट एक बहुत होता है, आपको थ्योरी भी थोड़ा पढ़ना होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो आपको थ्योरी कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअल यू शुड बी ओके। अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको नीट पीजी, नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेक्स्ट, इनका इम्पोर्टेंस तो समझ में आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आने के बाद वो कर नहीं पाते नेक्स्ट की तैयारी। तो तुमने ब्राइट एजू वर्ल्ड ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, हाउ डिड इट हेल्प यू एंड व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू योर जूनियर्स? पहली बात तो आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना होता है। आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जो आप यूजेस में पढ़ते हैं उसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपको पीजी क्रैक करनी है। थेरीज तो देनी ही होती है आपको, वो तो क्रैक हो ही जाती है, मगर आपको वो स्ट्रेटेजी रखनी है कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही, सेकेंड ईयर में ही वो पीजी के डायरेक्शन में ही पढ़ना है। और उसके लिए कौन सा भी आप मटेरियल यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मगर आपको सीनियर्स का हेल्प लेना जरूरी है उसके दौरान। So Shrikant, you have cracked NEET PG after 10 years of passing MBBS. You are quite senior now. तुमने दुनिया देखी है, तुम अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करोगे? पहली बात तो आपको पहले देखना होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना वेटेज है, उस हिसाब से आपको स्टडी करना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे पता चला कि फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन, सर्जरी, इनको वेटेज ज़्यादा है, तो ऐसे सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने होते हैं। उसके अलावा रेडियोलॉजी, स्किन, ऑर्थो, इनको थोड़ा वेटेज कम है, ईएनटी, मगर ये सब्जेक्ट टॉप स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आपको ऐसा डर लगता है कि मुझे बड़े बड़े सब्जेक्ट पहले नहीं होते हैं, तो पहले छोटे सब्जेक्ट फर्स्ट फिनिश कर लीजिए, उसके बाद में बड़े बड़े सब्जेक्ट लेने चाहिए। आप ब्रांच थोड़ा सा अगर पहले से सोच के रखोगे कि मुझे ये करना है तो वो बेटर रहेगा, और उस तरफ आपको 2-3 कदम बढ़ाने होंगे। एक तो हार्ड वर्क करना है और वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। जो भी पढ़ोगे उसके लिए रिवीजन इज अ मस्ट, पहले से स्टार्ट कीजिए। और आफ्टर एमबीबीएस खत्म होने के बाद जो कंसेप्ट पहले मेरे टाइम पे था कि 2-3 साल लगा दो फिर मिलेगा, ये अभी थोड़ा गलत है। जो 2 साल के अंदर ही मिलना चाहिए आपको, पूरा पीजी का आपका सेट हो जाना चाहिए। इसलिए आपको ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी होएगा वो पढ़ना ही होगा पहले से ही, फर्स्ट ईयर से। ओके ओके श्रीकांत, अभी रेडियोलॉजी मिला है, रेसिडेंसी जल्दी ही चालू हो जाएगी, आगे क्या प्लान्स है लाइफ में, आगे क्या प्लान्स है? लाइफ में तो बहुत सारे प्लान्स है। मैंने सोच के रखा है कि अगर इसके रेडियोलॉजी के बाद में कोई फेलोशिप फॉरेन में हो सके तो बेटर रहेगा, और सेटलमेंट के लिए पुणे ऐसे। तो रेसिडेंसी होने के बाद में एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, फेलोशिप है कहीं पे भी हो वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज इज अ मस्ट। वो फॉरेन में हो या इंडिया में हो, कहीं पे भी आप अपग्रेड होना चाहिए नॉलेज। इसलिए सोच रहे हैं और आगे जाके और थोड़ा पढ़ना है। श्रीकांत, तुमको जो चाहिए था लाइफ में, तुमको जो करना तुमने सोचा था वो अभी तुमको मिला है। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच दैट यू गाइडेड द स्टूडेंट्स। आई होप वेरी मच दैट you will remain associated with Bright Edu World.
Thank you so much and congratulations. Thank you. Thank you for BW.